हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है एक्स वाई स्टडी क्लासेज में। क्लास 10th का मैट्रिक साइंस फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तक तथा अपवर्तक सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर यहाँ दिया गया है। पहला क्वेश्चन है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, ऑप्शन बी में उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में अवतल दर्पण, ऑप्शन डी में उत्तल लेंस। तो इसका मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश के वेग का न्यूनतम होता है। क्वेश्चन 2 में कह रहा है प्रकाश के वेग न्यूनतम होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कांच में होता है। क्वेश्चन नंबर 3, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब ए में है वास्तविक, बी में है काल्पनिक, सी में है ए बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा काल्पनिक। ऑप्शन नंबर सी 3 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर 4, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, मोटर कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर ए में समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, डी अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो 5 का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 7, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी। कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी। तो इसका क्षमता हो जाएगा -2D। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 8 देखिए, प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। जो प्रकाश की किरण होती है उसको पथ पर दर्शाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो इसका कहा जाता है किरण आरेख। प्रश्न नंबर 9, उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो इसका हो जाएगा धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है किरण पुंज। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। मतलब लेंस को बनाने के लिए किसको नहीं लगाया जाता है। तो इसका हो जाएगा जल लगाया जाता है, कांच लगाया जाता है, प्लास्टिक लगाया जाता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा मिट्टी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 12 नंबर, अवतल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 13, अवतल लेंस को क्या कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है अभिसारी लेंस, बी में है द्विअवतल लेंस, सी में अपसारी लेंस, सी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा अपसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर सी अपसारी लेंस। प्रश्न नंबर 14 में
कह रहा किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो इसको हो जाएगा अवतल दर्पण से। अगला क्वेश्चन नंबर 15, उत्तल लेंस को कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन को 2 नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन को 2 नियम होता है, उत्तल अवतल। प्रश्न नंबर 17 में कह रहा जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। मुड़ती है किस तरफ, मुड़ जाती है अभिलंब के निकट हो जाती है। यह हो जाती है अभिलंब के निकट, अभिलंब के निकट। अगला क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा किसी दर्पण किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में समतल, बी अवतल, सी उत्तल, डी में कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल। किसी दर्पण के हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब बनाता है अवतल में। 60 कह रहा 19 नंबर में साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। साइड मिरर में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो हो जाएगा ए में कह रहा अवतल, उत्तल, अवतल लेंस, प्रिज्म। तो इसका हो जाएगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। तो ए में कह रहा उत्तल लेंस, बी में अवतल लेंस, सी में उत्तल दर्पण, डी में अवतल दर्पण। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगला वीडियो ज़रूर देखें।